गुड इवनिंग। होली ख़त्म हो गया है। मैथ महासंकल्प में आप सबका स्वागत है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 और 6 ये देख लिए थे। 9 और 4 और 9 का भी देख लिए थे। अब बचा था अपने पास, अच्छा पहले पिछले क्लास में क्या पढ़े थे अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? 0, 1, 5, 6 जिसके लास्ट में रहे उसमें क्या होता है? नो चेंज। 4 और 9 में क्या देखते हैं? सम विषम। ठीक है, यही देखते थे, सम विषम देखते थे। फोर में अगर 4 के अगर सम में है तो क्या क्या लेते थे अपन? 6। यूनिट डिजिट का लेते थे 6। और 4 के अगर विषम में आया तो यूनिट डिजिट क्या लेते थे? 4। वैसे 9 अगर सम हो, 9 वाले यूनिट डिजिट अगर निकालना है और उसका लास्ट डिजिट अगर बेस 9 हो और उसका यूनिट डिजिट 9 मतलब 9 का यूनिट डिजिट निकालना है, बेस 9 हो और उसे घात का जो लास्ट इकाई अंक हो वो अगर सम हो तो उसके लिए क्या होता था? 1 और विषम हो उसके लिए क्या होता था? 9। ठीक, यही पढ़े थे अपन, यही पढ़े थे। तो आज देखते हैं हम लोग 3 व 7 के लिए और 2 और 8 के लिए। फिर अपना यूनिट डिजिट लगभग खत्म हो जाएगा और उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेगा मैं जो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी व्यापम और पीएससी के लेवल पे जो आएगा वो तो मैं यहाँ डिस्कस अभी कर दूंगा, लेकिन जो रेलवे और एसएससी के लेवल पे जो आएगा वो थोड़ा समझ लो एक स्टैंडर्ड आगे चला जाता है। तो उसके लिए फिर मैं एक क्लास में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं। तो अभी देखते हैं अपन 3 व 7 के लिए। ग्लासों में गर्मी बहुत है। कितना? 3 व 7 के लिए यूनिट डिजिट निकालना। नियम क्या बोलता है? 3 व 7 के लिए यूनिट डिजिट निकालने का नियम क्या बोलता है कि अगर जो से घात का जो नंबर होता है ना उसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल में जो भी अंक आए, शेषफल में जो भी अंक आए उसको 3, अगर 3 का निकाल रहे हैं तो 3 से उतना बार गुणा करना है। अगर 7 के लिए निकाल रहे हैं तो 7 का उतना बार गुणा करें। कितना बार? शेषफल में जितना आता है और सामने में 1 लगा के गुणा करना है। ठीक है, तो 3 व 7 के लिए नियम क्या बोलता है? नियम क्या बोलता है? घात को 4 से डिवाइड करना है और घात को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, और शेषफल में जो भी अंक प्राप्त हो प्रश्नानुसार 3 व 7 से
3 व 7 से 3 व 7 का 3 व 7 के सामने 3 व 7 का गुणा करना है। 3 व 7 का गुणा करना है, एक को सामने लगाकर, एक को सामने लगाकर। ठीक, ये नियम है। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले बाप रे गर्मी, उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 500, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 593 हाथ में क्या है 246। अब नियम क्या बोलता है, अब इसमें अपने को क्वेश्चन देखे साफ पता चल रहा है कि 3 का निकालना है, ठीक है। 3 का निकालना है, क्योंकि बेस में क्या है, इकाई में 3 है। वैसे घात में क्या है 246, तो अपने को क्या निकालना है, नियम क्या बोलता है, जो घात में रहता है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे अपन, देखो 2 4 6 को क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नियम ही कहता है 4 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी ऊपर छोटे रूप में करके बताऊंगा, ठीक है। अब 593 घात में 246 है, तो संभव नहीं है फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में निकालने के लिए कि 3 का 1 सेकंड में कि 3 का इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो उसके नियम है कि 4 से इस घातांक में जो भी रहता है ना, उसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 4 छक 24, ठीक। क्या बच्चा 006, 4 एकम 4, 6 में 4 गया तो 2, ठीक। ये था। और उसमें क्या बोलता था नियम में कि जो शेष फल में जो आए उसको प्रश्नानुसार, अगर यहाँ बेस में 3 है तो 3, अगर 7 है तो 7, तो प्रश्नानुसार उतने शेष फल में जो भी प्राप्त अंक हो उतना बार 3 से डिवाइड कर दे, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पास कितना है 2 है, ठीक। यहाँ पास 2 आया है शेष फल, तो इससे क्या हो जाएगा, सामने वाला था 1 लगाओ, कितने बार आया है शेषफल, कितना आया है 2, तो 3 को, ठीक है, इस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। इतना तक समझ में आया आपको। अगर इसी क्वेश्चन को 246 किसी को और भी टफ आता है, किसी बच्चे को और भी टफ लगता है, तो इसके छोटा रूप अपन क्या कर सकते हैं, देखते हैं। इसके छोटा रूप अपन क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर 246 से भाग दिए ना, अगर और कम समय लगाना है अपने कैलकुलेशन में, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, देखो 246 है ना, अपन लास्ट के 2 अंक को कंसिडर करते हैं, लास्ट के 2 अंक को कंसिडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लास्ट के आप 1 अंक को भी कंसिडर कर सकते हैं, बस 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मान लो 2 करते हैं कंसिडर, 46 है, क्या है यहाँ पास 4 एकम 4,
खत्म हो गया, 6 आया, 4 एकम 4। शेषफल क्या आया, यहाँ भी क्या आया, यहाँ भी शेषफल क्या आया, 2 आया। ठीक है, यहाँ भी शेषफल क्या आया, 2 आया। यहाँ भी 246 को भी डिवाइड किए थे 4 से, तो शेषफल कितना आया था, 2। एक अंक छोड़ दिए, लास्ट के 2 अंक को कंसीडर किए, तो उसमें भी शेषफल कितना आया, 2। इसका मतलब है जिसका अपने कैलकुलेशन के हिसाब से है ना, अगर ज्यादा समय बचाते हैं तो आप 2 अंक को कंसीडर कीजिए और शेषफल निकाल लीजिए। आपके पास टाइम है तो आप 3 अंक को, आपको जैसे सहूलियत पड़े, ठीक है, आपके हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर 9 है, ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 एकम 9। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को ना ज्यादा क्वेश्चन करा नहीं रहा। एक दिन अच्छे से, मतलब 1 से 2, 1-1.5 घंटा सिर्फ यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें सारे टाइप में क्वेश्चन रहेंगे। अपने को पहली बार बेस पता है कि हाँ ऐसा कॉन्सेप्ट पता है अपने को कि ऐसा ऐसा होता है, तो बस कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ मैं। बाकी अपन ने क्लास लूंगा जिसमें अपन यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ जाए ताकि अपन लाइव, शायद मिनिमम क्राइटेरिया 50 सब्सक्राइबर रहते हैं, तो जितने जल्दी हो सके आप 50 पहुँचाइए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि मैं लाइव आके फिर आपको बढ़ा सकूँ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 723। ठीक, 723। ठीक, घात में कितना है, 107 है। तो अब ठीक से नियम में लग जाइए, लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, 723 से बेस क्या है इसका, 3 है। ठीक, 723 से बेस से 3 हमको साफ पता चल रहा है कि हाँ इसका 3 वाले नियम से निकलेगा। तो 3 का नियम क्या करता है, उसके घात में जो भी हो उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक, तो 107 है। ठीक, 107 है, 4 से डिवाइड करना है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 4 छक 24, यहाँ 3 बचेगा, जैसे ये पहले बताया था। आपके पास टाइम है तो ऐसा करो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करो, लास्ट के 1 डिजिट को कंसीडर करो। अगर लास्ट के 1 डिजिट को कंसीडर करते हो तो शर्त होना चाहिए 4 से बड़ा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट के अपन क्या है, मोस्टली लास्ट के 2 अंक को कंसीडर करेंगे, बट अभी शुरुआत है तो चलो ठीक है 07 वाला भी देख लेते हैं। ठीक, लास्ट के 2 अंक वाले भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4 आएगा, 7 में 4 गया तो 3। इसमें भी लास्ट के 2 अंक कंसीडर किए तो भी वही 3 आया शेषफल। 4 लास्ट तीनों अंक को कंसीडर किए तो भी शेषफल 3 आया। अब इस 3 के साथ उतना बार क्या करना है, यहाँ जितना आया ना, यहाँ शेषफल में जितना आया, सिंपल सा भाषा में शेषफल में जितना भी आया प्रश्नानुसार 3 व 7 के लिए, अगर 3 दिया है बेस, तो शेषफल में जितना भी आएगा उतना बार उसको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक, जैसे यहाँ 3 आया, 3 इंटू 3 इत्तेफाक से 3 आया। अगर 4 आता है यहाँ पर क्या होता है, तो एक बार और 3 हो जाता है। ठीक, क्या करना है, सामने 1, ठीक, 1 को सामने लगा के मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो गया इसका आंसर। सॉरी, अभी आंसर ए नहीं है। ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं अपन, इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, इकाई अंक। ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। इसका इकाई अंक क्या है, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 अंक। आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक 7, इकाई अंक 7। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो मिनटों क्या सेकंडों में निकलते हैं, 5 सेकंड लगते हैं, टोटल 5 सेकंड। ये आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। इसमें अपन दो क्वेश्चन करते हैं, 7 के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे, 8 के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे, अपना यूनिट डिजिट खत्म। एक क्लास होगा जो मिस टाइप में वो स्टार वाला क्वेश्चन होता है, वो सब क्वेश्चन जो रेलवे एसएससी के लेवल का जो क्वेश्चन होता है अपन वो
डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है। मतलब नेक्स्ट अभी क्या है मेरे को, अभी तो संख्या पद्धति में भी है, शेष फल प्रमेय पढ़ाना है 10 मान लो। हो सकता है मैं कल ना आपको जो एग्जाम में जो ज्यादातर पूछते हैं आपका सब अनुपात समानुपात, उस दिन मैं सिलेबस डिस्कस किया था ना, तो जो 9 नंबर में डिस्कस किया था अनुपात समानुपात, मैं यहाँ से बताया था वॉल्यूम 2 करके बताया था, भाग 2 करके, वहां से स्टार्ट करेंगे। बाकी धीरे धीरे मैं जो वर्गमूल, घनमूल, घातांक और करणीय सब मैं बीच बीच में बताते रहूंगा, ठीक है। कल से अपन अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो टाइम लगा रहे हैं तो कहीं अच्छी जगह पे टाइम लगा, ठीक। मतलब कहीं अच्छा तो सब है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये हो गया। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना, यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन आप मान के रखो कि हाँ 100 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम है, तो 99 का ही जुगाड़ करना है अपने को, एक नंबर अपन को यहाँ से मिल गया है, ऐसा करके पढ़ोगे तो आई होप सिलेक्शन हो जाए, नजदीक सिलेक्शन के। अब देखते हैं 7 के लिए, ठीक है। 7 के लिए 3 का हो गया, अब देखते हैं किसके लिए, 7 के लिए। 7 के लिए क्वेश्चन क्या है, 257 घात में 258, 257 घात में 258, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है। नियम वही है आपका, नियम को आप एक बार अच्छे से समझिए, ठीक है। नियम को आप एक बार अच्छे से समझिए, बाकी आपको क्वेश्चन बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट ऐसा टॉपिक है जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो क्या करता था नियम, 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, घात को, ठीक। कैसे पता किए कि यहाँ पर 7 वाला नियम लगेगा, 7 वाला नियम लगेगा, कैसे पता किए, क्योंकि इसके जो बेस नंबर है उसके इकाई अंक देखते हैं 7 है, तो मतलब 7 का नियम लगेगा, ठीक बबुआ। तो अब भाग देना आप लोग भी स्टार्ट कर, जो देख रहा होगा, जो देख रहा होगा, तो 4 एकम 4 छक 24, एक बच्चा 8 4 चौके 16, क्या हुआ 2, ठीक। 18 में 16 गया तो 2, कहीं ज्यादा तो नहीं आ रहा है ना, देख लो 2 हुआ। 2 को क्या कहते हैं, शेष फल में जो भी आए उसका जो बेस नंबर है, बेस नंबर क्या है, इकाई अंक 7 है, बेस नंबर का इकाई अंक 7 है, 7 को उतना बार क्या करना है, गुणा कर देना है नियम के अनुसार, मेरा नियम नहीं है, ठीक। ऐसा करोगे एग्जाम में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। मान लो 2 है, शेषफल 2 है, 2 है, तो इसको 7 को कितना बार गुणा करेंगे, 2 बार करेंगे, 7 × 7, क्या बोला था, सामने में 1 लगा, 7 7 49, इकाई अंक क्या है 9, आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक। इकाई अंक आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लिए इसका, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लो क्या ले लेते हैं अपन, 2 3 7, ठीक, 2 3 7 ले लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 29 कर लेते हैं, ठीक है। 29 क्या लो, बड़ा अंक ले लेते हैं, 34 कर लेते हैं, ठीक। 34 नहीं, इसको कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक।
ये अपना क्या है, बेस नंबर है। बेस नंबर क्या है अपना 7 है। अब नियम के अनुसार क्या बोलता है, 7 का नियम लगाना है अपने को। कैसा पता चला इसमें, बेस बेस देखना है, बेस का इकाई देखना है। बेस का इकाई क्या है, 7 है। ठीक, अपने को पता चल गया कि 7 का नियम लगाना है। अब इससे घात को देखते हैं, क्या है 29,344। 29,344 को अपने हल तो करने बैठोगे नहीं। अपने को क्या बोला, मैं क्या बोला हूँ आप लोग को, आप लास्ट के 3 डिजिट को कंसीडर कीजिए या लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर कीजिए, आपके ऊपर है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको जैसा सहूलियत लगता है। मैं लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करता हूँ। ठीक, 44 से 44 को क्या करना है, नियम के अनुसार 4 से भाग देना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक, ये हो गया। जीरो से फल आया। ठीक है, जीरो से फल आया, क्या आया, जीरो से फल आया। अब क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं है तो फिर 7। एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं काम करेगा, थोड़ा बाहर भी आए तो फिर देख के आ रहा हूँ। कंटिन्यू करूंगा। आप लोग इसको सॉल्व करते रहो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ 2 मिनट में ना। सॉरी, डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। यहाँ पर क्या है, जीरो से फल आया। ठीक, जीरो से फल आया। आप लोग हल किए होंगे मेरे जाने के बाद। जीरो से फल आया। ठीक है, अब जितना बार शेष फल आया 7 को उतना बार मल्टीप्लाई करना है। 0 बार आया है मतलब क्या होगा कि 7 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, 7 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 0 आया है ना, अगर यहाँ पर 1 भी आता तो लास्ट में इस एक सामने 1 लिखने का रीजन सिर्फ इतना ही था। ठीक ना, तो सामने 1 लिखते थे ना, इसका रीजन इतना ही था। तो 0 बार आया है, शेषफल कितना होता है 0, तो 7 नहीं होगा। ठीक, 1 इंटू, अब यहाँ 7 करने नहीं बैठ जाना है, चाहे 0 बार 7 आया है तो 1 इंटू 0 नहीं कर देना है। ठीक, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं कर, अगर 0 आया है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है किसी के साथ भी। बस सामने में जो नियम था 1 इंटू जो नियम था ना कि जितना बार शेषफल आया उतना बार बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 आया है तो अपने को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा। ठीक, जब भी 0 आया, चाहे 3 हो बस या फिर 7 हो,
अगर 0 शेषफल आए तो क्या होगा आंसर 1, इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक, इकाई अंक हमेशा 1 होगा। जब भी 3 व 7 के लिए यूनिट डिजिट जब भी ज्ञात करेंगे ना, 3 व 7 के लिए यूनिट डिजिट जब भी ज्ञात करेंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया 7 के लिए, हो गया, अपन देख लिए। ठीक, चलो एक और देख लेते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। एक और रैंडमली पकड़ते हैं, 2 3 4 5 7। ठीक, घात में देखते हैं, 2 3 4 5 56 है। चलो इसका भी शेषफल 0 ही आएगा, क्योंकि 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अच्छा नहीं आएगा। 4 एकम 4 है, एक बचा यहाँ 16, 4 चौके 16। ठीक, 0 बचा, तो इसका भी क्या आएगा यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ठीक, यही आंसर है। ठीक, ये क्या है आंसर है, समझ में आया इतना। इसका और देख लेते हैं, इसका और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं यहाँ पर 57 देख लेते हैं। ठीक, 57 देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, बेस देखेंगे, बेस में 7 है। हाँ भाई, बेस में अगर 7 है तो ही नियम लगा दो 7 वाला। 7 क्या करते हैं, उसके जो घातांक रहते हैं उसके लास्ट घातांक को पूरा पकड़ के गुणा डिवाइड करो, या फिर लास्ट दो डिजिट, लास्ट एक डिजिट में करोगे तो क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 से बड़ा है 7, तो इसको एक में एक संख्या में भी कर सकते थे, लेकिन चलिए वो भी करेंगे। 4 से पहले करते हैं। ठीक, 4 एकम 4, एक बचा 7, 4 चौके 16, एक बचा। ठीक, ठीक, सही है ना जी। 4 एकम 4, 1, 7 उतरा, 4 चौके 16, शेषफल कितना आया 1 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, शेषफल 1 आया, उसको क्या करेंगे, बेस 7 प्रश्नानुसार 3 या 7 हो तो उसके साथ मल्टी उतना बार 7 को लिखेंगे। ठीक, 7 एक बार, 7 को एक बार लिखेंगे, सामने में क्या करेंगे 1 से गुणा करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो गया आंसर। ठीक, यही क्या है आपका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट। आज का तबियत खराब लग रहा है, प्लस गर्मी इतना ज्यादा है ना यहाँ की हालत खराब हो जाता है यार। चलिए वैसे क्या देख लेते हैं अपन, 2 और 8 के लिए देख लेते हैं। ठीक, दो व 8 के लिए देख लेते हैं, 2 व 8 के लिए। ठीक, 2 और 8 के लिए देखेंगे तो क्या होगा, 9 एक देख लेते हैं। ठीक, 932। इसका नियम देख लेते हैं। नियम क्या बोलता है, नियम यह बोलता है कि जो घातांक होता है, घात में जो होता है, घात में जो भी नंबर्स होते हैं, जो होता है उसका मतलब क्या यार, लड़की बैठी है क्या वहां, लड़का बैठा है या फिर कोई वस्तु, जो भी मतलब नंबर होते हैं। ठीक ना, जो भी नंबर होते हैं उसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। सेम 3 व 7 जैसे नियम है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है। चलो, जो भी नंबर होते हैं उस 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करते हैं, और शेष फल में जितना भी आता है, शेष और प्राप्त शेषफल को प्रश्नानुसार आप समझ जाओगे ना। 2 व 8 का देख रहे हैं तो 2 व 8 प्राप्त शेषफल को 2 व 8 से उतना बार गुणा करते हैं,
उतना बार गुणा करते हैं। और क्या लगाते हैं, सामने में 3 व 7 में 1 लगाते थे ना, 1 से गुणा करते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें बस थोड़ा सा बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो 3 व 7 का जो नियम पकड़ लिया है वह 2 व 8 के लिए भी उसके लिए क्या है, बच्चे का खेल है। उतना बार गुणा करते हैं उतना गुणा करते हैं उतने बार 3 शेषफल 2 व 8 से उतना बार क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सामने में क्या लगाकर, सामने में 6 से, ठीक 6 से गुणा करते हैं। प्रश्न देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक नियम क्या बोलता है। इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा लीजिएगा। देखते हैं 932 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 932 से घात में क्या है, 579, ठीक। घात में क्या है, 579। एक मिनट यार, गर्मी बहुत है। ठीक है। इसमें नियम क्या बोलता है, 4 से डिवाइड करना है घातांक को। अपन लास्ट के 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 9, 4 9 36, ठीक। 3 बच गया यहाँ। 3 शेषफल आया, इसका मतलब है शेषफल जितना बार आया उसका बेस में जो इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है, तो 2 इकाई अंक क्या है, 2 का नियम ये बोलता है कि 4 से डिवाइड करना है और जो शेषफल में जो भी प्राप्त अंक हो उसको उतना बार मल्टीप्लाई करना रहता है, सामने में 6 से गुणा करना पड़ता है, ठीक। तो 3 आया है तो क्या करेंगे, पहले 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई, सामने में क्या, सामने में लगाओ पीछे में लगाओ, एक ही बात है, ठीक। 6 से गुणा करना है लास्ट में, ठीक। लास्ट में करोगे तो आप लोगों का कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। 2 दूना 4 दूना 8 6 48 आया, ठीक। 8 इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा। यही क्या है, उत्तर है, उत्तर। समझ में आया इतना। देखो क्या किया, 9 3 2 है, ठीक ना। इसके बेस वाला अंक को देखना है पहले। 9 3 2 है, 9 3 2 में इकाई अंक देखना है जो बेस वाला है। इकाई अंक में क्या है, 2 है, इसका मतलब अपन क्या है, 2 का नियम लगाना है। 2 का नियम क्या बोलता है, 2 का नियम बोलता है कि उसके घातांक में जो भी नंबर्स होते हैं उसको 4 से डिवाइड करना रहता है और प्राप्त शेषफल को बेस के इकाई अंक से उतना बार गुणा करना पड़ता है, सामने में 6 लगाकर, ठीक। सामने में 6 से गुणा करना पड़ता है, ये 2 का नियम कहता है। तो वही किए अपन, देखो 7 9 3 को भी कर सकते हो कंसीडर, मैं 2 को लास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अब इजी हो गया है, आप लोग भी समझ गए होंगे। तो 3 आया शेषफल, 3 आया शेषफल मतलब 3 बार क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का घात 3 करना है, मतलब 2 का घात 3 करना है। तो 2 को 3 बार लिखना है, कैसे, गुणा के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद सामने में 6 से इंटू कर देना है। तो 48 आया, इतना को मल्टीप्लाई करके 48 आया। तो यहाँ इकाई अंक पूछा है, इसलिए इसके इकाई अंक को अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब कोई 48 लिख के मत आ जाना कि इकाई अंक 48 है, ये क्या है, दहाई अंक है, ठीक। संख्या पद्धति में आप लोग को पढ़ाया हूं ना, इकाई अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा होता है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन हो गया 2 वाला। अब देखते हैं कितना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 2 के लिए। अच्छा 2 अपने से लिख लेते हैं, 2 3 4 5 2 घात में 18 लिख लेते हैं, ठीक। 18 तो क्या करना है, 18 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 चौके 16,
यहाँ 2 आएगा शेषफल। 2 को क्या करना है, बेस नंबर से इस नंबर बेस नंबर के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है, सामने में 6 लगाकर। 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूना 12 दूना 24। इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक ये क्या है, आंसर है आपका। ठीक, कितना तक समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो बहुत बुड़बक हो गया, बहुत बुड़बक। मेरे सामने होगा तो बहुत पीटता मैं, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो। लेकिन हर बुड़बक लोग का क्या होता है, समाधान होता है। हर बुड़बक को मेरे पास पकड़ के लाओ, साथ में मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है। क्या जो किसी और को कठिन लग रहा होगा, मेरे को शायद सरल लग सकता है, लेकिन जो मेरे को कठिन लग, मेरे को भी क्या, अपन भी तो भगवान नहीं है ना, अपन को बहुत सारे टॉपिक है जो अपन को समझना पड़ता है। ठीक, और एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने को आते रहेगा। मतलब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, हम लोग का पढ़ाने का टेक्निक चेंज होगा, समझने का टेक्निक चेंज होगा, समझाने का टेक्निक चेंज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस एज में कि हम लोग हाँ समझा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, सामने वाले बंदे को उस तरीके से समझा सकते हैं। तो कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये गलती है। और चैनल का नाम है मैथ महासंकल्प। आप भी संकल्प लीजिए कि इस चैनल को बृहद रूप दें। इसके लिए आपको क्या करना है, शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और क्या करना है, नोटिफिकेशन का घंटी बजाना है। क्यों बजाना है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास है। ठीक, इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना बहुत जरूरी होता है। देखो 8 के लिए, ठीक, 2 के लिए देख लिया ना, 2 क्वेश्चन। 8 के लिए देखो, 8 के लिए, ठीक, 8 के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8 के लिए मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक, 5 9 8, 5 9 8 घात में क्या है 108। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं, 2 डिजिट को चाहे 3 डिजिट को, चलो 3 डिजिट को कंसीडर कर लेते हैं इसमें। 4 दूना 8, 2 बचा 8 बचा, 4 छक 4 24, 4 7 28। ठीक, यही होगा ना, सॉरी 8 नहीं यार, 6 है। ठीक है, 6 कर लेना इसको, 6 कर लेना इसको, 6 कर लेना इसको, 6 कर लेना और कर लेना इसको क्या कर लेना, 4 छक 24। तो इसमें क्या आ जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शेषफल को इसके बेस नंबर के इकाई अंक से उतना बार मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8, क्योंकि 2 शेषफल आया है, सामने में क्या करना है 6 लगाना है, और फाड़ के क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना कैसे है, 8 अठैया 64, 64 इंटू 6 करना है। ठीक, अब देखो, अच्छा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक चीज बता रहा हूँ, मतलब इजी वे में सॉल्व करने के लिए। 8 अठैया 64 करोगे, अब फिर मामला फंस गया ना, 8 अठैया 64 करोगे, 64 इंटू 6 करोगे। अब 64 इंटू 6 करने तो बैठोगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 1 सेकंड 2 सेकंड भी लेट होता है। मतलब आपके प्रश्नों का जो हल करने का, जो दूसरे प्रश्नों में जो आपको समय दिया जाएगा, उसमें फिर आप इसी में आप गड़बड़ा जाएगा। ठीक ना, तो अब मैं आपको क्या बताया था, फर्स्ट दिन में बताया था यूनिट डिजिट वाला। क्या करना है, इस टाइप में गुणा और यूनिट डिजिट निकालना है, तो अपने को क्या करना है, 6 8 48। इसका ही बताऊंगा, आंसर दोनों में सेम आने वाला है। अब इसका इकाई अंक को पकड़ना है अपने को, 8 8 अठैया 64। ठीक, सामने में कुछ और होता तो फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, तभी इतने। ठीक, 64 64 में क्या है, इकाई अंक 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा। इसका 64 आया है ना, तो 64 में क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक, यही आंसर है। अब जैसे
जो जो पढ़ा नहीं है, मतलब मान लो उसको आता भी होगा नियम, ठीक है, तो क्या करेगा वो 8 अठैया 64 इंटू 6, अब इसी को मल्टीप्लाई करने में क्या कर देता है 5 मिनट कम से कम खपा देता हो। 6 चौके 24, 24 का 4 हाथ में आया 2, 6 छक 36, 37 एक 38, 384 आया। ठीक, देखो 384 आया ना, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है 4 है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना है 4 है। मतलब सॉल्व करने का तरीका होता है आंसर, मैथ में बस ना यही फायदा रहता है, सॉल्व करने के हजारों तरीके हैं, किसी तरीके को गलत नहीं बोल सकते, लास्ट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो समझ गया ना। चलो 8 के लिए खत्म करते हैं। आप लोग यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब से कहीं और बुक से आप क्वेश्चन लगा लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ कि ऐसे ऐसे हल होता है। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद मतलब कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जो व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन को बार बार व्यापम क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे एक 17 है, ठीक है, घात में क्या है 2000 है, ठीक, प्लस में 17, घात में कितना है 1999, माइनस 7, 2000। अपने क्वेश्चन को देखे नहीं कि पागल टाइप में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को देखे नहीं कि पागल टाइप में, पागल बनना पड़ेगा। पागल टाइप में क्या करना है, अपने को तुरंत माइंड में आना चाहिए कि हाँ बेस के इकाई अंक में क्या है, बेस नंबर की इकाई अंक में 7 है। ठीक, बेस के इकाई अंक में क्या 7 है सॉरी। तो घात में देखते हैं, घात में क्या है 2000 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है 2000 मिलेगा तो मेरा रूम रेंट दे सकता हूँ। ठीक, 0 है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट को भी, लास्ट के 2 डिजिट को कंसीडर करेंगे तो 0 ही आना है। ठीक, तो इसको अपन देखेंगे नहीं, 2 आया ना तो उसका यूनिट डिजिट में मान के रखो कि हाँ यूनिट डिजिट में 0 ही आता है। 2 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट लास्ट क्या होगा 0 ही होगा। 1999 का देख लेते हैं, इसका भी क्या होगा 0 ही होगा, मेन क्या है 99, 1999 वाला, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, यहाँ कितना आया, सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 में 8 गया 1, 9, 4 चौके 16, 3, ठीक, 3 आया। शेष फल कितना आया 3 आया, तो क्या करना है 7 के घात में 3 माइनस 0, मतलब 0 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7, और सामने में क्या करते थे 1। ठीक, याद आया नियम 7 वाला 0। क्या करेंगे 7 सत्ते 49, अब ये तो 0 हो गया, ठीक, इसका कोई खेला नहीं है। 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63, 3। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। आप लोग भी सॉल्व करना, ठीक है, इकाई अंक, कुछ कमी लगे, कुछ लग रहा है कि आपको कुछ गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, मतलब मिस प्रिंटिंग नहीं, मिस राइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब गलत लिखा गया है कहीं पर, तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक का आता है कमेंट, बाकी जगह टाइप करते हो 1-2 घंटा, यहाँ भी कर दिया करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करो। अच्छा, इसमें कितना आया 7 सत्ते 49, 49 9 सत्ते 63, 63 आया इसका, 63 आया, मतलब क्या होगा इसका इकाई अंक को पकड़ना है। इकाई अंक में क्या है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा इकाई अंक। ठीक, इस टाइप में क्वेश्चन को भी ऐसे हल करना है। अब ये नहीं कि हाँ मेरे को अब इस टाइप में प्लस दिया है, अगर मान लो यहाँ पर कुछ दूसरा रहता तो यहाँ पर जो भी अंक आता, ठीक है, जो भी इसमें आंसर आता इकाई अंक, सबको क्या करते लास्ट में, यहाँ पर कुछ आता तो 63 उसको इसमें से प्लस कर देते, अगर यहाँ पर कुछ अंक होता तो माइनस भी कर देते, जो भी आता फिर लास्ट में समर अप करके उसका इकाई अंक पकड़ते, इकाई अंक में जो भी अंक होता फिर उसको वही आंसर होता उस क्वेश्चन का। ठीक, अच्छा, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है,
बहुत प्यारा है, बहुत फेवरेट है। ये 2-3 बार आरआरबी में आ गया है, एसएससी में भी आया है, आगे सीजी आपन में तो कही मत फिर। हाँ, सीजी आपन में भी आया है। सिर्फ अपने को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बाकी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन है 7 को 7 से 107 बार पूरा करने से गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। अब मान लो हर जगह तो इस फॉर्म में देगा नहीं, ठीक, घात में 2 3 4 ऐसा तो देगा नहीं। कभी कभी क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन जो रहता है उसको पूछने का बस तरीका बदलता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 7 को 7 से 107 बार, 7 को 7 से 107 बार गुणा करने से गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं ना। 7 को 7 से 107 बार गुणा करने पर इकाई अंक पूछ रहा है, ठीक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। जो देख रहा होगा खुद सॉल्व करें, उसके बाद देखें तो इसका सॉल्यूशन कैसा हुआ है देखिए बस, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। 7 को 7 से, ठीक ना, 7 को 7 से, मान लो क्या 7 को बोल रहा है तो 7 को, ठीक, 7 को 7 से क्या कर रहा है, 7 को 7 से, ठीक, 7 से कितना बार गुणा करने बोल रहा है, 107 बार गुणा करने बोल रहा है, ठीक, 107 बार। 7 को 7 से 107 बार मतलब 106 हो जाएगा, समझ जाओ, ऐसे भी नहीं। 7 को 7 से डेस कितने बार तक, 106 बार तक। अब 107 बोल सकते हैं इसको, 107 तक, ठीक। अब 107 तक ये हो गया। ये हो रहा है ना, 7 को 7 से 107 बार, 107 ये हो जाएगा, ठीक 107 ये हो जाएगा, और एक ये क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 7 को बोल रहा है, 7 को 7 से 107 बार, तो 107 बार बोला, 107 ये हो जाएगा, ठीक। 7 को 7 से 107 बार, ऐसा कैसे होगा, 107 ना, ठीक। चलो इसको क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, 7 को 7 से 107 बार। क्वेश्चन पढ़ने में क्या हो गया था, तो 107, ठीक, 107 बार लिख दीजिएगा, ठीक, या यहाँ बार लिखिए, यहाँ बार लिखिए, होता है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ 107 बार। तो 107 और प्लस 7 क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मतलब 108 क्या हो जाएगा, घात में चला जाएगा 108। यही बोल रहे हैं ना, 7 को 7 से 107 बार गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करें। तो 7 को 7 से मतलब 7 ए हो गया, और बोल रहे हैं उसको 107 बार, 107 ओ हो गया, और 7 से बोल रहा था ना, 7 से, तो क्या हो जाएगा 108, 107 और एक साथ मिलकर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तब इसको वही नियम लगा दीजिए, 108 को क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 2 और 8, ठीक, 4 सत्ते 28। यहाँ क्या है, शेष फल अपने को क्या बताया था, नियम क्या हुआ था, अगर शेष फल 0 आए तो सामने में जो 1 लगाते हैं ना, 7 को 0 आया मतलब कि एक भी बार उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसका आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा, बताया था आपको, अगर शेष फल 0 आता है 3 व 7 के सिस्टम में, तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा, आपको पहले ही बताया हूं नियम। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, इकाई अंक, यही क्या है आंसर है, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है।
यूनिट डिजिट खत्म हो गया मेरे साइड से सब नंबर का। एक दिन और 1 से 1.5 घंटा के लिए मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ब्रह्मांड का, मतलब भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भारत के एग्जाम के लिए, मैं सब कुछ समरअप करके सब जगह से ले करके आपके लिए डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले इतना को पढ़िए, जितना पढ़ाया हो पहले उतना को पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप कहीं का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आता है, ठीक, वो बताना है मेरे को, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कल से मैं अनुपात एवं समानुपात 1 घंटे का लेक्चर दूंगा। साथ में अब छत्तीसगढ़ का मैं डेली बेसिस पे क्या करूँगा, छत्तीसगढ़ का भी एक वीडियो कम से कम कल डालूंगा 1 घंटे का। तो कल देखेंगे छत्तीसगढ़ बना कैसे, छत्तीसगढ़ के संभाग, छत्तीसगढ़ के जिले बनने तक का मतलब क्रम अनुसार, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो आपका पहले क्या था, छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला जो छत्तीसगढ़ का भाग नहीं था, ठीक है। तो वो सब कल देखेंगे कि आपका संबलपुर जिले को अलग कर दिया गया भाषा के अनुसार, उसको बंगाल प्रांत में मिला दिया गया। और जो आपका उत्तर प्रदेश में था सरगुजा, 2-4 रियासत थे, आपका उदयपुर रियासत था, आपका सरगुजा रियासत थे, ठीक। तो ये लोग को इसमें मिला दिया गया, 2-4 रियासत थे। तो उसमें कल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। मैथ महासंकल्प को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।